जब देश लगातार भुखमरी से जूझ रहा हो, जब देश में लगातार भुखमरी बढ़ रही हो और सत्ताधारी पार्टी विश्व गुरु गुरु होने की बात करे तो ये देश के लिए अच्छे संकेत नहीं है। नमस्कार, मैं सिराज आपके साथ, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन आवाज। ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI 2023 की लिस्ट में दुनिया भर के 125 देशों में भारत को 111 स्थान मिला है। गुरुवार को जारी इस रिपोर्ट में भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति को भारत से बेहतर बताया गया। हंगर इंडेक्स की लिस्ट में पाकिस्तान की रैंकिंग 102, बांग्लादेश की 81 और नेपाल की 69 और श्रीलंका की 60 है। भारत की रैंकिंग में लगातार तीसरे साल गिरावट दर्ज की गई। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 28.7 स्कोर के साथ भारत में भुखमरी की स्थिति को गंभीर बताया गया है। इससे पहले 2022 में 121 देशों की लिस्ट में भारत 107 नंबर पे था। वहीं बात करें अगर 2021 की तो भारत को 101 रैंक मिला था। हालांकि भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है, उसने गलत बताया है और भ्रामक बताया है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने कहा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स भारत की वास्तविक स्थिति को नहीं दर्शाया है। भारत ने आरोप लगाया है कि देश की छवि खराब करने का प्रयास है। केंद्र सरकार के मुताबिक इस इंडेक्स के 4 में से 3 इंडिकेटर बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़े हैं और पूरी आबादी का प्रतिनिधित्व नहीं करते। वहीं चौथा स्तंभ सबसे महत्वपूर्ण इंडिकेटर ओपिनियन पोल पर आधारित है। 2023 की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में बच्चों की कमजोरी की दर 18.7% दुनिया में सबसे ज्यादा है। यह अति कुपोषण को दर्शाती है। वहीं भारत में अल्प पोषण की दर 16.6% और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर 3.1% है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 15 से 24 वर्ष की महिलाओं में एनीमिया 58.1% है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 की रिपोर्ट को लेकर भारत सरकार ने कहा था कि गलत जानकारी देना ग्लोबल हंगर इंडेक्स का हॉलमार्क लगता है। भारत देश को एक ऐसे रूप में दिखाए जाने का प्रयास है जो अपनी आबादी के लिए फूड सिक्योरिटी और पोषण की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है। यह हंगर इंडेक्स भुखमरी को गलत तरीके से मापता है। इससे पहले जो मेथड है वो इस्तेमाल किया जाता है वो भी गंभीर रूप से गलत है। हम आपको बता दें कि भारत को वर्ल्ड हंगर स्कोर में जो है उसको 101 स्थान मिला है 125 देशों में। ये देश के लिए एक अच्छे संकेत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार विश्व गुरु होने की बात करते हैं, लेकिन अपने देश में भुखमरी को वो संभाल नहीं पा रहे। इसके कारण क्या हो सकते हैं? हम बात करें आज बेरोजगारी, महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि हम इसी चीज़ों में उलझे रहते हैं और देश में लगातार जो है वो भुखमरी बढ़ रही है। आज जिस देश की आबादी अपने लिए 2 वक्त की रोटी न तय कर पा रही हो, जिस 2 वक्त की रोटी का न इंतजाम कर पा रही हो, वो देश आज विश्व गुरु बन रहा है। वो देश विश्व का तीसरा अर्थव्यवस्था बनने का दावा करता है। आपको बता दें कि चुनावी सभाओं में लंबी लंबी बातें तो होती हैं, लेकिन काम कितना होता है वक्त का। ऐसा नहीं है कि सरकार इसको दूर करने के लिए कदम नहीं उठाती। लगातार सरकार चाहे किसी की भी हो कदम उठाती है, लेकिन जमीनी स्तर पर कितना जो है इसको मिलता है ये तो हकीकत से रूबरू आपको करवाना ही पड़ेगा। आपने देखा होगा कि सरकार कितनी बार जो राशन भेजती है वो तो राशन आते आते कितने जो है वहाँ के जो निचले स्तर के लोग हैं वही खा जाते हैं और जो गरीब है उस तक पहुँच नहीं पाते। आपने देखा होगा कि कैसे जो कोरोना काल में लोगों की रोजगार जो है वो छीन गई और लोग भुखमरी से जूझने लग गए थे। आखिर इसकी क्या वजह है और क्या वजह हो सकती है? आपके मन में भी है कोई सवाल तो आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आप देखते रहें नेक्स्ट नाइन आवाज।